प्रेज़ द लॉर्ड मेरा भाई बहनों और बच्चों, हिंदी बोलने वाले। आज का टॉपिक मैं लेती हूँ चिंता न करना। और ये मैंने लिया है लूक का गॉस्पेल से चैप्टर 12 और 22 से 34 तक। अभी हम पढ़ेंगे 22। तब यीशु ने कहा उसका शिष्य के लिए उसका शिष्य से कहा, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ, चिंता मत करो तुम्हारा प्राण के लिए या क्या खाएगा या तुम क्या पहनेगा, या तुम्हारा शरीर के लिए चिंता मत करो। प्राण ज़्यादा महत्व का है भोजन से, और शरीर ज़्यादा महत्व का है अपना पोशाक या वस्त्र से। और ध्यान रखो, वो काला कौवा जो होता है ना, उसके लिए वो बीज फैलाता नहीं या काटता भी नहीं, और उसके पास भंडार भी नहीं है, या तो खत्ता नहीं है, मतलब बांध और रखने के लिए जगह। तो भी खुदा उनको पालता है। और तुम समझो तुम्हारा मूल्य कितना है उनसे, वो पक्षियों से। तुम में से कौन है जो चिंता करने से 1 घंटा भी तुम्हारा जीवन में ज़्यादा बढ़ा सकता है? यदि तुम इतना ही छोटा चीज़ नहीं कर सकता है, तो क्यों चिंता करता है? और कौन सा भी बातों के लिए क्यों चिंता करता है? तो देखो, ये कुमुदिनी ना, और अंग्रेज़ी में लिलीज बोलते हैं, फूल कुमुदिनी के पौधे, उन लोग परिश्रम नहीं करते हैं या तागा बनाते नहीं, तो भी मैं कहता हूँ कि सोलोमन के वैभव से ज़्यादा ये फूल है, सोलोमन से ज़्यादा सुंदर फूल दिखते हैं। यदि खुदा ने उनको एक घास को पहनाया जो खेती में है, जो आज है और कल तो उनको अंगार में डालेगा, तो सोचो तुम वो हमको कितना कपड़ा से वो सजाएगा। वो तुम तो बहुत थोड़ा विश्वास का है, यीशु बोलते हैं। तुम्हारा हृदय या दिल उसके ऊपर ध्यान नहीं दे दो, क्या तुम क्या खाएगा या क्या पिएगा, या चिंता उसके बारे में मत करो। क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाले ना, ये दुनिया में ये सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, खाना पीना के पीछे दौड़ते हैं, परंतु आपका पिता जानता है तुम्हारी ज़रूरतें क्या है। परंतु पहला खोज ले खुदा का राज, और ये सब चीज़ तुमको भी वो दे देगा। डरो मत छोटे झुंड, तुम्हारा पिता तुमसे बहुत खुश है, और तुम खुश है तुमको वो उसका राज देने के लिए। जो कुछ संपत्ति है तुम बेच डालो और गरीब लोगों के पास बांट ले लो, और बटुआ तुम्हारे लिए तुम जमा कर दो, जिसमें जो घिस नहीं जाएगा, या धन स्वर्गीय धन इकट्ठा करो जो ख़त्म नहीं होएगा, खराब नहीं होएगा, ख़त्म नहीं होएगा, जिधर चोर आ नहीं सकता है, या अखड़ वो कीड़ा होता है ना, छोटा रात को भी दिखता है, वो कीड़ा नहीं खाएगा।
और क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा दिल या हृदय भी होएगा। ये तो यीशु का शब्द है जो मैंने पढ़ा है। आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ के फिर बाद में सुनो। लेकिन क्योंकि मेरा हिंदी तो इतना नहीं अच्छा है, लेकिन ये हिंदी है जो जो लोगों को पढ़ने को नहीं होता है। हाँ, अच्छा। ये अभी यीशु क्या सिखाना चाहता है? यीशु सिखाना चाहता है कि हम लोग चिंता मन नहीं करने का है। चिंता मत करो। वो हमको आज्ञा देता है, चिंता मत करो। क्योंकि अ, तुम्हारा पास थोड़ा ही चीज़ है या कुछ नहीं है, उसके बारे में तुम चिंता मत करो। क्यों? हमारा पिता जो है ना, वो बहुत बड़ा है। हम लोग चिंता नहीं करने का है। और मैथ्यू 6:33 में लिखा है कि तुम पहला खोज करो ना खुदा का राज, और फिर तुमको सब कुछ वो ज़रूरत है वो देगा। अभी यीशु ने काय के लिए वो आदमी को बोला? पहला तो समझो वो क्या बोलता है, तुम चिंता मत करो। देखो वो अ, अ, तुम्हारा खाना से ज़्यादा तुम्हारा प्राण है ना, और तुम्हारा कपड़ों से ज़्यादा तुम्हारा शरीर है। तो चिंता क्यों करने का है? वो फिर हम लोग को सिखाता है। देखो, तुम देखो ये पक्षी कैसा, उन लोग बुनते नहीं या बीकते नहीं या काटते नहीं, बीजते नहीं या काटते नहीं, तो भी खुदा उनको खाना देता है। उसका मतलब है क्या? खुदा खाना लेके नहीं रखता है उधर। हाँ, खुदा बोलता है जाके किधर किधर जिधर रखा है तुम जाके ढूंढो। किसको? पक्षियों को। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए खुदा बोलता है काम करो और फिर खाना खाओ। तो काम नहीं करेगा तो खा नहीं सकता है। तो हम लोग का हमारा कर्तव्य है जाके काम करके पगार लेके पैसा लेके खाना खाने का। और फिर खुदा बोलते हैं तुम चिंता करके क्या तुम्हारा 1 घंटा भी ज़्यादा तुम्हारा जीवन का तो क्या बढ़ा सकता है? नहीं ना। तो हम लोग इतना छोटा चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो अम, हम लोग क्यों चिंता करते हैं छोटे छोटे चीज़ के लिए? और वो फिर दिखाता है क्या? वो कुमुदिनी है ना, लिलीज जो फूल जो है, खुदा बोलता है क्या सोलोमन से ज़्यादा वो अच्छे लग रही हैं। कितना अच्छे से सजाया है उनका। तो वो बोलता है देखो, अगर खुदा ना उनको इतना कपड़ा दे सकता था तो समझो तुमको कितना क्या नहीं देगा। हम्म जो घास आज खुदा घास को भी सजाता है। जो आज घास है, फूल है, और कल मरता है, सूख जाता है, तो वो जलाने के लिए लगता है ना। तो काय के लिए हमारा जीवन के बारे में हम लोग चिंता करते हैं? ये चिंता कौन करता है ना? क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पैसा है नहीं है, कपड़ा है नहीं है, वो कौन करते हैं ना? ये मूर्ति पूजा करने वाले, जिसको अंग्रेजी में पेगन्स बोलते हैं। वो दुनिया ही ऐसा है, मूर्ति पूजा का दुनिया ही है। मत समझो कि मूर्ति पूजा सिर्फ वो भगवान के लिए जो करते हैं उसके लिए। नहीं नहीं, हमारा मूर्ति पूजा हमारा नज़र से होता है। हमारा गाड़ी होता है, हमारा घर होता है, हमारा बच्चों होता है, हमारा पति होता है। अगर हम हमारे बच्चों को खुदा से ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ, वो मेरा मूर्ति हो गया। और खुदा को नफ़रत आता है उसके बारे में, बहुत क्रोध आता है, और वो फिर सजा देता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को रचाया है उसका पूजा करने को, उसको आराधना देने के लिए। हाँ, इसलिए खुदा बोलता है तुम पहला ढूंढो, खोज करो खुदा का राज, और सब कुछ तेरे को जो ज़रूरत है, नहीं जो इच्छा है, हमको मंगताई करके नहीं, हमको अ, लालच है करके नहीं देगा। वो देगा सिर्फ अगर हमको ज़रूरत है। कुछ भी जो ज़रूरत है खुदा हमको देगा। तो खुदा बोलता है तुम डरो मत। तो हमारा झुंड है, मतलब फ्लॉक, बेड है ना, जो सब बेड इकट्ठा होते तुम है। और पिता जानता है तुमको क्या देने का है।
सचमुच में खुदा को चाहिए तुमको खुदा का राज देने के लिए। ओ अरे उससे ज़्यादा तोहफ़ा क्या मिल सकता है ना? सोच लेना। तो इसलिए खुदा बोलता है तुम्हारा सब संपत्ति जो है ना बेच डालो और गरीब लोगों को देना। और बटुआ तुम रखो तुम्हारे लिए जो घिस नहीं जाएगा, या धन स्वर्ग का धन तुम इकट्ठा करो जो ख़त्म नहीं होएगा, और जिधर चोर नहीं आ सकता है और चोरी नहीं कर सकता है, या तो ऐसा धन पखंडार कीड़े होते हैं ना छोटा वाला, वो कीड़ा उसका नाश नहीं कर सकता है बटुआ का। हाँ? तो ये तो खुदा ने हम लोग को बताया है क्या करने का क्या नहीं करने का। अगर अभी हम लोग सोचेगा काहे के लिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा सब जो जो क्या है वो पोजेशंस संपत्ति है, जो संपत्ति है काहे के लिए खुदा ने बोला तुम बेचो और गरीब लोगों को देखो दे दो। देखो ना वो संपत्ति जो है ना हमारा पास्ट कुछ भी होना दो, वो है ना, वो हमको कब्जा में नहीं रखने का है। मैं उसको कब्जा में रखने का है, मतलब मैं उसको बोलने का है अ, मतलब वो कैदी हमारा होने का है, हम उसका कैदी नहीं होने का, पैसा का कैदी हम नहीं होने का है। पैसा हमको कंट्रोल नहीं करने का है, मैं कंट्रोल करने का है पैसे का वगैरह। इसलिए खुदा बोलता है अगर ये संपत्ति तुमको खुदा का विरुद्ध आएगा ना, बेच डालो और गरीब को बांटो। हाँ, क्योंकि हमको खुदा को चाहिए, हमको बंटवारा जो है बंटवारा बटुआ जो है वो स्वर्गीय का बनाना चाहिए, जिधर चोरी नहीं कर सकता है, या या वो कीड़ा खा नहीं सकता है। और हमको वो जो धन है स्वर्गीय धन होना चाहिए, जो ख़त्म नहीं हो सकता है ना, स्वर्गीय धन ख़त्म नहीं होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और ये जो बटुआ है वो घिस नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारा पर्स देखा है कभी भी जब भी जूना होता है तो वो घिस गया है ना, तो हम लोग फेंक देते हैं और नया लाते हैं। लेकिन इधर स्वर्गीय का बटुआ ढूंढेगा तो वो घिस नहीं जाएगा, नया का नया ही रहेगा, वो भरते रहेगा। अगर हम लोग स्वर्गीय का धन इकट्ठा करते हैं तो चोर भी आ नहीं सकते, वो अ, हमारा सब चीज़ चोरी कर सकता है, लेकिन हमारा धन जो अंदर है, यीशु जो हमारा दिल में है उसको चोरी नहीं कर सकता है ना। अभी चिंता क्या करता है मालूम है, हमारा बर्बाद करता है, सब कुछ बर्बाद करता है। चिंता हम लोग चिंता करने से ना हम चिंतित होते हैं, और चिंता क्या करते हैं हम लोग को खाली करते हैं। कल का हम लोग को खाली करते हैं आज का ताकत, और कल का दुख जो होता है वो बढ़ा देता है, बढ़ता है कल के लिए। आज के लिए जो ताकत है हम लोग पार करने का है चिंता, वो हमारा ताकत को खाली करता है। और चिंता क्या होता है, वो धोखा देता है हम लोग को। हम लोग को झूठा दृष्टि दिखती है, और चिंता हम लोग को दिखाता है क्या क्या खाने का, क्या पीने का, क्या नहीं खाने का, क्या नहीं पीने का, वो सब हम लोग को दिखाता है। तो खुदा बोलता है देखो बट पक्षी लोग जो है ना कितना अच्छा से उन लोग को खाना मिलता है, क्योंकि उन लोग चिंता किधर करते हैं, उन लोग को भंडार किधर है रखने के लिए, सब कुछ भी नहीं है उनके साथ, तो भी उन लोग को खाना खुदा देता है। ऐसा ही बोलता है खुदा, कि यीशु बोलता है क्या खुदा हमारा बाप है, और खुद बाप को किसी बाप को अपना बच्चे भूखे रखता है नहीं, भूखा नहीं रखता है वो हमको जितना ज़रूरत है वो देगा। देखो इधर एक जगह था
जिधर उनको उनका ऑर्फनेज अनाथ आश्रम था, उधर सिर्फ 11 बच्चे लोग थे। और एक दिन उनके पास खाना नहीं था, राशन नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो बच्चे लोग सब बैठ के प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते करते मालूम है, कोई आके बोला, हमारा पास एक साक भर के चावल है, आप लोग लेंगे राशन का? तो उन लोग, देखो ऐसा खुदा देता है, टाइम पे देता है। और एक दफ़े उन लोग के पास छतरी नहीं था, और बच्चे लोग सब बैठे और प्रभु के पास प्रार्थना करने लगे। और थोड़ा टाइम के बाद 12 छतरी बाहर रखा किसी ने, समझते हैं? तो ऐसा हमारा प्रभु देता है। खुदा लोगों को वापरता है, शैतान भी लोगों को वापरता है। शैतान वापरता है हम लोग को चिंतित करने के लिए, और खुदा वापरता है हम लोग को धीरज देने के लिए, हम लोग को ताकत देने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। ऐसा खुदा करता है। अम, तो एक दफ़े कल मैं कुछ सुन रही थी, और मैंने सुना क्या, एक घर में कुछ खाना नहीं था, पीना नहीं था। एक ऐसा ही अनाथ आश्रम, लेकिन और कौन सा, इधर गोवा में नहीं, और किधर भी। और बच्चे लोग सब भूखे थे। अभी क्या करने का, अचानक एक ट्रक आ गया, और उसका दरवाजे के सामने सामने ही खड़ा रहा, और ठोक ठोका, और बोला, देखो ये सब चीज़ है, हमारा तुम लोग ले लो। क्या हुआ था मालूम है? उसी जगह पे उनका ट्रक फेल हो गया। तो अभी जो चीज़ अंदर था, शायद वो फ्रिज में रखने वाला, और कुछ नहीं चल सकता था, उन लोग आगे नहीं ले सकता था। और जब तक वो मैकेनिक नहीं आवे, और बड़ा रिपेयर होने वाला था। तो ऐसा, और उनको इन लोग को, अनाथ लोगों को मालूम नहीं था क्या ऐसा हुआ है। बाद में उनको मालूम पड़ा कि वो ट्रक को ऐसा धोखा मिला करके। तो समझो हमारा पिता कितना महान है, हम लोग को खाना पीना देगा। जैसा वो पक्षी को देता है, वैसे ही हम लोगों को 100% देगा। वो हमसे प्यार करता है। अभी क्या होता है, चिंता ना हम लोग को बढ़ने को नहीं देता है। हुँ? वो हम लोग को नीचे ही रखता है चिंता करके। देखा, जिसका चेहरा चिंतित है, उनका चेहरा पे बिल्कुल न हँसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन लोग ऐसा नीचे मुँह मुड़ कर देखते हैं, कुछ खुशहालता नहीं है उनके अंदर। हुँ? और हम लोग ऐसा करने से हम लोग लोगों को कैसा यीशु के बारे में बता सकते हैं? अरे उन लोग बोलेगा, तुम्हारा यीशु देखो, तुम्हारा चेहरा देखो, कैसा यीशु है तुम्हारा अंदर। हम लोग यीशु को नहीं दे सकते, और हम लोग अभी स्टम्बलिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब हमको देखकर लोग गिरते हैं, हाँ, ऊपर नहीं आते हैं। और वो क्रिश्चियन नहीं है। जैसा हम लोग चिंता करेंगे ना, तो हम लोग क्रिश्चियन नहीं है। और चिंता करने से सच्ची वो पाप है। हम्म? अभी हम लोग कैसा पार होने का ये चिंता, ध्यान रखो, क्या खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, और उसको हमारा सब ज़रूरतें का जानकारी है। हम लोग उसके ऊपर विश्वास रखने का है। हम लोग उसका बेड बेड है ना, जो हम लोग उसका बेड है, हाँ, तो खुदा हम लोग को नहीं छोड़ेगा। और हम लोग उसका बच्चे हैं, हम लोग खुदा का परिवार है, और हम लोग खुदा का नौकर है, जो दुनिया में जाके उसका नाम बताने का, खुशखबरी देने का, वो हमारा काम है। देखो हम लोगों को अगर इस दुनिया में रखा है ना, हम मौज बनने के मारने के लिए नहीं। खुदा ने हम लोग को इस दुनिया में रखा है उसका काम करने के लिए, अ, खुदा का राज्य के बारे में दूसरों को बोलने के लिए, और यीशु उनको देने के लिए। अगर हम लोग यीशु दूसरों को नहीं बांटते हैं, यीशु जो हम लोग को मिला, जो हमारा दिल है, हम लोग दूसरों को नहीं दे सकते हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार का है। और अगर हम लोग को कुछ भी ज़रूरत होगा, खुदा देखेगा वो हमको मिलता है क्या नहीं। अच्छा, आप लोग समझे, चिंता काय के लिए हम लोग नहीं करने का, क्योंकि हमारा पिता है,
हम लोग सचमुच ना पिता के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए हमारा हमारा मन बिगड़ जाता है। अगर हमारा दिल हम लोग सच्ची खुदा को देंगे तो हम चिंता कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमको मालूम है हमारा बाप है, हाँ, जो हमको कभी छोड़ेगा नहीं। याद रखो। अच्छा, समझे? अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस शब्द के लिए। वो जो सब सुना है आपका पवित्र आत्मा की ओर से, उनका मन में डालो, दिल में डालो, कान उनको खोल उनका कान खोलो, नज़र उनका दिखाओ क्या आपने क्या किया है आत्मिक से। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ जो लोग सुनेगा उनके ऊपर आशीर्वाद डालो और उनको आपका राज्य में बढ़ाओ। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन।